नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव शंकर शंभो। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, वेद माता गायत्री की जय, शंकर भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपदेश के पदम अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादिकों तथा संपूर्ण उपदेशों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। उनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने बीना, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत ही सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां ऊंच स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया, यानी घोषणा करवाया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण शक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडलों में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता भक्त परस्वता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से
इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात यह, संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव शक्ति और शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए। वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने उपर्युक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गुरु ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। समरांगन में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता रहे। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक हो और पालक हो। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे निश्चय और चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे बरसे सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छ क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोवेश धारण करके आए और गोपी तथा गायों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा।
माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। हे देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। बाहर हुए जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैं भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रिय तम ने उन्हें त्याग दिया था। समूह ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव जी ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने लगे। उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल तक व्यतीत हो गया। तपश्चात उत्तम लीला करने वाले
महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे, वहाँ सम्मिलित हुए। उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देवऋषि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंधों में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान पर बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था। उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं। उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया, वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं,
यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उदंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से ही हीन है, इसीलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ, उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस नंदीश्वर ने कहा, अरे महामूढ़ दुष्ट बुद्धि सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्र देव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्रह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि को, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी की इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा प्रत्यक्त हो, पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शीलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर ने बोले, अरे सठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहें
तथा क्रोध लोभ और मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्वज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसीलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदीन मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया, व्यर्थ ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षरमय और सुक्तमय हैं। उसके प्रत्येक सुक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता हैं। इसीलिए तुम रोष बस उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्वज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं ही हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन तुम कौन, यह कौन तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदीन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का वाद करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदी के स्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराया। प्रमथ गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की
घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो, मैं बता रहा हूँ। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार सब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि जन अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे यों बोले। दधीची ने कहा, मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं। इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पानी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस समय यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु देवराज इंद्र लोकपालों गणों ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ परमेश्वर देव महेश्वर देव विराजमान है। वहां से दक्षिणंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वरों जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए से रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ में क्या कमी हो? शिव की कृपा दृष्टि से
क्या कमी हो सकती है जिनमें वेद यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता, वे भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर, दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप में निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी आज्ञा से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो। संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है, फिर जो
फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती हैं, उसी प्रकार शिव भी है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कर्म कीमत का हो जाता है, आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्वक बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो उस देह के अभिमान से रहित है, उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्व के विवेक से ऐसा प्रयत्न करके फिर शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुनि मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं आत्मचिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति से ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो यह ज्ञान की बात बताई है, इसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसमें तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। ऋषि बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं। शिव भक्तों में
श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी ने कहा, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और सठ हो, जो भगवान शिव का भक्त न हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इस इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया था। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा करने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ा देने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह 4थी आनंददायी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त हो, जो नारी एकाग्रचित्त हो, भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, एक दूसरे से उपदेश करेगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। कोटि रुद्र संहिता संपूर्णम। यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान स्रष्टा रज संश्रयः संहर्ता तमसानितो भगवती गुणवतीं मायामतीत्य स्थितः सत्यानंद बोध ममलं ब्रह्मादि संज्ञान सत्पदं नित्यं सत्वमन्मया दधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। हरे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरे ओम महाकात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात्। हरे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सला गिरिजा कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे।
आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूंगा। सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने परम श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊंगा। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का वह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो जाने से बोली, वासुदेव ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव को वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर केसी हंता श्री कृष्ण ने मुनीश्वर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वरों को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। इति श्री रुद्र संहितायां शिरेश पुराण संपूर्णम। रुद्र संहितायां रुद्र संपूर्णम। ओम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमां पुंडरीका त्राहिमां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भवः। ओम